Yo, hello. Mm-hmm. So chapter 5, straight line graphs. ये बेटा आपने ओ लेवल में किया होता है। जो इसके कीवर्ड्स हैं मैं लिखवा देता हूँ आपको, जो कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। मे बी वी विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रेडियंट, और वी कैन से स्लोप। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। और पैरेलल लाइंस, और परपेंडिकुलर लाइंस, और मिड पॉइंट, डिस्टेंस। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज ग्रेडियंट, और वी कैन से स्लोप। जस्ट लाइक ओ लेवल्स, आपने इसका फार्मूला जो पढ़ा होता है दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये x1 x2 y1 y2 क्या होता है? लेट्स एक पॉइंट है a whose coordinates are x1 y1। दूसरा पॉइंट है b whose coordinates are x2 y2। तो जो इस लाइन का ग्रेडियंट होगा दैट विल बी ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a -2, 7 and b is 4, 5। सो हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट? आप सबसे पहले इसका लिखेंगे फार्मूला y2 माइनस y1 over x2 minus x1. So that means 5 minus 7 over 4 सर minus 2 जी बेटा। सर वो यूसुफ कह रहा है उसको ज्वाइन करने दें। तो ग्रेडियंट है 5 minus 7 over 4 plus 2 which is 6, that is -1 over 3. So this is the gradient of your line joining these 2 points. Sometime they give you a question. बुक से पिक कर लेता हूँ। Look at this question too. Sometime they give you one unknown constant और साथ gradient दे देते हैं, and they will say find the constant. So the line joining these 2 points has gradient -1. Work out the value of this unknown a. So you know the gradient formula is y2
minus y1 over x2 minus x1. Gradient is given in the question, which is -1. So -1 is equals to a minus minus 5 divided by 4 minus 2. So -1 is equals to a plus 5 over 4 minus 2 is just 2. To bring it on the other side, a is -7. तो a is -7. उसके बाद ये बचा एक्सरसाइज है हमारे पास. Look at this exercise 5a. So you have to calculate the gradient in question 1. You can do it. ठीक है, मैक्सिमम पार्ट्स अगर आप करना चाहें तो कर लें. उसके बाद हम इनमें से ना 2 till 8 लेट्स डू वन पार्ट, और वो हम कर लेते हैं. लेट्स सी हाउ टू डू दिस जी. ये 8 क्वेश्चन G1. The line joining these 2 points has gradient -3. तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 minus y1 over x2 minus x1. Gradient is given in the question. ठीक है, which is -3. एक मिनट रुक जाए प्लीज, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है मेरी. मैंने बैग लिए हैं इधर. तो y22g minus -4 divided by -g -3. तो -g is equals to 2g plus 4 -g -3. -3 को मल्टीप्लाई करें, बेसिकली ये पूरा एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दो. तो दैट विल बी 3g plus 9 is equals to 2g plus 4. Bring it on the other side. So g is equals to 4 minus 9 is -5. So that is the answer. This was question 8. Show that point this can be joined by a straight line. अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है बच्चों? Question 9. Show that these 3 points can be joined by a straight line. इसका मतलब क्या है बच्चों? ये देखो, A, B, C. अगर तीनों पॉइंट्स, मतलब तीन, ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा इधर हो. ठीक है, मतलब सी इधर हो, ऐसा नहीं है. क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन के अंदर है, एक ही लाइन के अंदर हो, ये शो करना है. तो शो बच्चों कैसे होगा? आपने ग्रेडियंट निकालना है इस पोर्शन का, फिर आपने ग्रेडियंट निकालना है इस पोर्शन का, फिर आपने बेसिकली ए से सी का ग्रेडियंट निकालना है. ठीक है, तो आप निकालोगे ग्रेडियंट ए बी, ग्रेडियंट बी सी. अगर तीनों ग्रेडियंट्स इक्वल आते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं, अदरवाइज नहीं होंगे. तो ए बी का ग्रेडियंट होगा, थोड़ा सा मेंटल मैथ भी बच्चों करें प्लीज. अब 4 minus 3 is 1 divided by 4 minus 2 is 2. तो ग्रेडियंट है 1/2. So for BC, this is B, this is C. तो 7 minus 4
which is 3 divided by 10 minus 4 which is 6. तो you can see ये तो again 1/2 आया बच्चों. अब A से C 7 minus 3 which is 4 divided by 10 minus 2 which is 8. So again gradient is 1/2. अगर तीनों लाइंस के ग्रेडियंट तीनों पोर्शंस के ग्रेडियंट एक जैसे हैं, ठीक है, तो वी कैन से दैट ऑल 3 पॉइंट्स लाइज ऑन वन लाइन. ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा है कॉन्सेप्ट. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस. नेक्स्ट वी हैव इक्वेशंस. अब बच्चों देखिए फॉर्मूलाज क्या होते हैं इक्वेशन के. एक होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर व्हाट इज m एंड c, where m is the gradient and c is the y intercept. अब इन बातों का मतलब क्या है. ग्रेडियंट तो यू आर फेमिलियर विद. एंड व्हाट इज y intercept? Y intercept is the distance, basically this distance where the line crosses y axis. उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है ना, वी कॉल दैट डिस्टेंस एज y intercept. ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं और सम टाइम ये इस फॉर्म में भी होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी. ठीक है, लेकिन जो ज्यादा फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला करना है, ओ लेवल्स वाला, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन फाइंड करने के लिए. अच्छा, अब एग्जांपल लें. फाइंड ग्रेडियंट्स a y is equals to 4x plus 3 and b is y 2y plus 3x is equals to let's say 6. ठीक है, तो अब बच्चों देखें, जब आपको ये दिया होता है ना y is equals to something x plus c means, तो आप इसे कंपेयर करते हो इस फॉर्मूले के साथ. अब ग्रेडियंट फाइंड करने का फॉर्मूला तो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ऑब्वियस सी बात है, अब ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते ना यहाँ पे. वी डोंट हैव द पॉइंट्स, तो वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद दैट फार्मूला. तो इफ इफ आई वांट टू फाइंड द ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का रोल क्या प्ले कर रहा है. m की जगह पे क्या है बच्चों, 4 है ना. तो आई वुड से दैट माय ग्रेडियंट इन दिस क्वेश्चन इज 4. ठीक है, बट इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, अब इसका ग्रेडियंट क्या होता है. तो बच्चों करना ये होता है कि इसको आपने रीअरेंज करना है. तो रीअरेंज कैसे करना है, ये देखिए. यू हैव टू मेक y सब्जेक्ट. मैं यहां लिख देता हूं मेक y सब्जेक्ट. ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 2x प्लस 6 ओवर 2. y इज इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 2x प्लस 3. So when you compare this equation with y is equals to mx plus c, so you will definitely agree with me that m is this value minus 3/2. तो इस लाइन का ग्रेडियंट ये है -3/2. इस लाइन का ग्रेडियंट ये है 4. इतनी सी बच्चों बात है. ठीक है, जब एम एक्स प्लस सी दिया होता है तो ये आपका ग्रेडियंट होता है. जब इस तरह का फॉर्म दिया होती है तो आपने बच्चों करना क्या होता है, आपने y को सब्जेक्ट बनाना है. ठीक है, आफ्टर मेकिंग y सब्जेक्ट वट एवर कम्स विद x दैट विल बी कंसिडर एज योर ग्रेडियंट. तो नाउ टेल मी what will be my gradient. -3/2. Next,
बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं. This is the question. So the question is, write these lines in this form. ठीक है. अब बेसिकली ये लाइन दी हुई है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में. ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए. तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट? 0 is equals to 4x minus y plus 3. I'm talking about A, part A. Yes, देखें, मैंने इस इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. And my A is going to be 4. My B is going to be -1. My C is going to be 3. ठीक है. Look at part B. Y is equals to -1 over 2x plus 5. ठीक है. अच्छा, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है? तो बेसिकली आपने एक्स वाई सब कुछ एक तरफ शिफ्ट करना है ना. तो एक काम करें, आप पहले यहाँ पे एलसीएम ले लें राइट साइड का. तो 5 2s are 10. Now multiply this 2 on the other side. So 2y is equals to minus x plus 10. Bring it on the other side. So 2y plus x minus 10 is equal to 0. Basically, x plus 2y is minus 10 equal to 0. So my a is going to be 1. My b is actually 2. And my c is actually minus 10. ठीक है. बहुत बेसिक क्वेश्चन. Question 5. The line y is equals to 4x minus 8 meets the x-axis. So when something, some curve, some line meets x-axis, you know that y is 0. Okay? You know it very well. When some curve or line or whatever meets the x-axis, you will substitute y 0. And in case of y-axis, you will substitute x 0. So right now it is x-axis. So 0 is equals to 4x minus 8. 8 is equals to 4x. And obviously x is 2. So the coordinates of P will be 2, 0. Okay, bachcho? This is exercise 5P. I would say खुद से प्रैक्टिस करें. क्वेश्चन 1 2 3 कोई मुश्किल नहीं होगा. ठीक है. तो मैं कोई और क्वेश्चन देखता हूँ, इससे करवा देता हूँ आपको. Look at question 12. The straight line L1 with equation this intersect with line 2. तो whenever they say intersect, आपको पता है कि आपने दोनों को simultaneous solve करना होता है. ठीक है. With equation this at the point this. ठीक है. अच्छा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों. ये करना आपने ये है कि y is equals to 3x minus 7 and ax plus 4y minus 17 equal to 0. So you have to solve them simultaneously. Solve them means आपने इनको वो करें ना. बेशक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें या एलिमिनेशन करें. मैं वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रेफर करता हूँ. तो ये y की वैल्यू आप पुट कर दो इधर. ठीक है. तो ये देखें जरा क्या होगा बच्चों. ax plus 4 times 3x minus 7 minus 17 equal to 0. ठीक है. तो ax plus 12x minus 28 minus 17 equal to 0. तो ये बनेगा -45 ax plus 12x.
ठीक है, तो -28 -17 -45 इक्वल टू 0। अच्छा देखिए बच्चों, ये है इक्वेशन नंबर 1, लाइक ओनली लाइन 1। दिस इज ओनली लाइन 2। व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इज इंटरसेक्शन इक्वेशन। ओके, आई वुड से कि ये बेसिकली इंटरसेक्शन है। जो दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं ना, उसकी जो इक्वेशन है ये वो है। ठीक है, लुक एट दिस पॉइंट। वेयर विल दिस पॉइंट लाइज बच्चों? ये पॉइंट कहाँ पे लाया करता है? ये पॉइंट लाया करता है इस लाइन पे, इस लाइन पे लाया करता है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट हियर इन दिस लाइन। कैसे? एक्स को आप रिप्लेस कर दें -3 के साथ, ठीक है, और वाई को रिप्लेस कर दें बेसिकली आप। अच्छा, वाई इसमें है ही नहीं, ठीक है, वंडरफुल। तो a इंटू, व्हाट इज a, व्हाट इज x? -3 प्लस 12 इंटू -3 -45 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना -3 -36 -45 इक्वल टू 0। तो 36 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 3, तो बच्चों ये आता है -27। ठीक है, if I'm not wrong। The value of A is -27. So how can I find B? How can I find B? अब B देखिए मुझे कैसे निकालना है। There are many ways। ये देखें, y is equals to, sorry, yes, y is equals to 3x minus 7। और अब इसके अंदर आप क्या पुट करेंगे? x को पुट कर दें -3 और y को पुट कर दें b। ठीक है, तो b is equals to 3 into -3 -7, तो b is equals to -9 -7 7, तो b is equals to -16। उमर, आई एम नॉट श्योर, उमर, यूसफ एंड शारिक, कि बेटा मैंने b निकाल लिया -16। अगर मैं ये वाला पॉइंट इस कर्व के अंदर पुट करूं, इस लाइन के अंदर पुट करूं, तो चेक करें, b यही आएगा बच्चों जो मैंने निकाला है। हाँ शारिक, बताएं प्लीज। तो यस, b is same in both cases। This was question 12। क्वेश्चन, सर जी जी, सर इस सवाल में इंटरसेक्शन वाली इक्वेशन बनाना ज़रूरी था मैं देख लेता हूँ। सर, क्योंकि बी की वैल्यू हम L2 से ढूंढ सकते हैं और नहीं, बी की वैल्यू हम L1 से ढूंढ सकते हैं और ए की वैल्यू L2 से ढूंढ सकते हैं। बी हम पुट कर दें, ये बी इधर आएगा और एक्स इधर आएगा। तो यस, यू आर राइट कि बी यहाँ से निकल सकता है एब्सोल्युटली। और जो ए है वो बी के बाद, -3 जो आना है। हाँ, ठीक है बेटा, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं उमर। ठीक है, ठीक है सर। गुड क्वेश्चन। Straight line L passes through this point, it has value -2, it intercepts the boundaries। या खुद भी कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन 10।
The line L with gradient 3 and y-intercept 0, 5. So y is equals to mx plus c. So y will be gradient is 3x plus c is 5 because the point is 0, 5. So the y-intercept will be 5. So y is equals to 3x plus 5 has this type of equation. Okay, तो बहुत सिंपल है, मतलब आपने इस इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों, ठीक है. So how to bring this equation in this form? तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि we have 2 here with y. अब y के साथ 2 है ना, हमारा तो यहाँ के साथ, यहाँ y के साथ कुछ नंबर नहीं है ना. So let's multiply it with 2 on both sides. Let's multiply with 2 on both sides. So 2y is equals to 6x plus 10. So bring everything on one side. So I'm bringing this 2y on the other side. So 6x minus 2y plus 10. So if you compare it with ax minus 2y plus c equal to 0, so you will see that a is 6 and c is 10. A line L cuts the x-axis at this, y-axis at that. बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. ट्राई करें स्टूडेंट्स को. A line L cuts the x-axis at this and the y-axis at this point. Find the gradient of the line. First part is quite easy. Gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. So 2 minus 0 over 0 minus 5, which is minus 2 over 5. Find an equation of the line in this form. So y is equals to, अब हमेशा पहले mx plus c निकाला करेंगे और फिर उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो y is equals to minus 2 by 5x plus c. So how can I find this c? यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा. That line cuts the y-axis at 2. तो this will be your c. Otherwise अगर आप ये 0 यहाँ पुट करें और ये 2 यहाँ पुट करें तो you will see that c is actually 2. ठीक है, लेकिन आप पॉइंट को देख के भी बता सकते हो कि what will be your c. So c in this case is 2. So minus 2 over 5x plus 2. But you have to write your answer in this specific form. So ये हम पहले करके आए हैं. Simply take LCM of right side. So 10 over 5. So 5y is equals to minus 2x plus 10. So 5y, bring it on the other side, 2x plus minus 10 equal to 0. That's it. Homework. Exercise 5A, 5B. Next topic. 5B में करवा रहा था और मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा भी दिए हैं इसमें से 3-4. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन.
अब ओ लेवल्स में बेटा आपने ना y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा होता है ना। सो मैं यहाँ फॉर्मूलाज लिख दूं। देखिए आपने ओ लेवल्स में इक्वेशन कैसे फाइंड करना सीखी थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। पैरेलल में हमारे पास एक और फार्मूला भी होता है y माइनस वाई वन, जो कि हम ए लेवल्स में ज्यादा प्रेफर करते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है। अगेन आई वुड से व्हाट इज m? तो m is the gradient of this line, and what will be this x1 y1? So x1 y1 is one point on lies on the line. Okay, and x1 y1 is the point lies on the line, and m is the gradient of that line. ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जब दी होगी कि you have given a point and a gradient, so you prefer this formula. और जब आपको gradient और y intercept दिया हो तो you will prefer this formula. ठीक है। Look at this question. Find the equation of the line with gradient 5 that passes through this point. Find the equation of the line with gradient 5 that passes through this point. Exactly वही सिनेरियो बन रहा है। ये देखें, इस लाइन का ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है 5 एंड लाइन पासिस थ्रू विच पॉइंट 3, 2। दैट मीन्स ये पहली वैल्यू आपकी x1 है, दूसरी y1 है। तो यू विल प्रेफर दिस फार्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स x minus x1. So y minus y1 stands for this y value, ये वाली 2. तो y minus 2 is equals to gradient is 5 into x minus 3. So y minus 2 is equals to 5x minus 15. So y is equals to 5x minus 15 plus 2 is minus 13. That is the answer. Find the equation of the line that passes through this and this. So you have given 2 points. You have given 2 points. तो ग्रेडियंट तो आपने फाइंड करना ही करना है ना। तो ग्रेडियंट क्या होता है, y2 माइनस वाई वन। आपने बेटा एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं लिखना, टाइम जाया नहीं करना आपने। ठीक है। तो प्लीज डू नॉट राइट दिस फॉर्मूला, आप डायरेक्ट करें। ठीक है ना। m इज इक्वल्स टू -1 -7 ओवर 3 -5, that is -8 over -2, which is 4. So gradient is 4 and formula is y minus y1 is equals to m into x minus x1. Now question is, we have 2 points lies on the line. So which point you will prefer? To any point. But so you can use any of the point. You can take any of the point for x1, y1. ठीक है, it doesn't matter. तो ठीक है ना। अब जो मर्जी पॉइंट इनमें से ले लें as x1, y1, you will get the exact right answer. So I'm taking this one 5,7. So 5, y minus 7 is equals to 4 into x minus 5. So y minus 7 is equals to 4x minus 20. Y is equals to 4x minus 20 plus 7 will be minus 13. That's it, Bucho. Coming to this exercise 5C. Look at this question 5. The straight line L passes through these 2 points. An equation of line L is this. Find the value of A and the value of C.
तो आपने पहले ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट इज 4 3 minus 4 over 3a minus a. So क्या हो गया? 3a minus a is 2a. That will be my gradient. So y minus y1 is equals to m times x minus x1. Let's take x1 y1 as a comma 4. So y minus 4 is equals to gradient is actually minus 1 over 2a plus into x minus a मल्टीप्लाई इन साइड। तो अच्छा एक काम करें, हमने ना इस फॉर्म में आंसर देना है ना बच्चों, तो मल्टीप्लाई दिस ऑन द अदर साइड। equation of line L is this. कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी हमारे इसमें? ग्रेडियंट ठीक है ना? 3 minus 4 over 3a minus a, so 2a, and y minus 4 is equals to gradient into x minus a। ठीक लग रहा है? सो ये आएगा 2a y minus 8a is equals to minus x plus basically plus a। ठीक है, I multiplied 2a on the other side, I got this thing, then minus will change inside signs, ये आएगा। Look at this equation बच्चों को, try to make this equation out of this। ठीक है, now bring everything on left side, so 2a y minus so plus x minus 7a, so sorry minus 9a is equal to 0। ठीक है, अब जरा कंपेयर करें इस इक्वेशन को उसके साथ। ठीक है, ये लिखा हुआ x प्लस 2ay माइनस 9a इक्वल टू 0, और वो लिखा हुआ था x, बेसिकली मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, x प्लस 6y plus c equal to 0। So if you agree, can I say that my 6 is equals to 2a? So 6 is equals to 2a, a is 3, okay? And my c is equals to this value. My c is equals to minus 9a. So my c is equals to minus 9a, and minus 9 into a is 3, so minus 27। So in short, a is 3 and c is minus 27। ठीक है, ये था क्वेश्चन 5। देख लें इसको। Question 5. Question 6 is similar to question 5. You can do it yourself. Now, question 4 is very important बच्चों, ये आपने खुद करना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, and you have to calculate, you have to find the sides equations। ठीक है, a b c, you have given 3 points, three corners of the triangle, and they are saying find the equations of the sides of the triangle. So you have to calculate these equations, okay? There will be three answers for this question, 3 equations basically।
Let's start question 3. Find the equation of the line L which passes through these 2 points. Now we करके आया था. Gradient is -8 -2 over 9 -7, which is -10 over 2, which is -5. So y is equal to y minus y1 is equals to m into x minus x1. Y minus, I'm using the first point a 7,2. Y minus 7 is equals to, बस बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमने आज 3 टॉपिक्स पढ़े हैं छोटे छोटे. ये मैंने उल्टा कर दिया था. Y minus 2 is equals to -5 into x minus 7. So y minus 2 is equals to -5x plus 35. Bring it on the other side, y plus 5x -2 -35 -36 equal to 0. That's it. ये देखिए हमने इक्वेशन ऑफ लाइन एग्जैक्ट उस फॉर्म में फाइंड कर ली. So tomorrow, inshallah, we will be starting our next topic. Okay, students. Any question? Omar, Yusuf, Sharik? नो सर. अच्छा बेटा मुझे बताएं कि आपने जो पहले 4-5 चैप्टर्स थे, 4 चैप्टर्स वो देखी है वीडियोस, स्पेशली मैंने शारिक और अभी यूसुफ, आपको मैं कह रहा हूँ. दो देखे. वेरी गुड. तो अनकरीब बेटा इंशाल्लाह टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वीकेंड्स पे होगी. सर आप ये हर चैप्टर का टेस्ट लिंक कब लेंगे? यार अभी ना मैं फिर चाहता हूँ कि अभी तो हम बुक पढ़ रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं वर्कशीट्स दूं 5 पेपर्स की और जी वो सॉल्व करें. उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है ना 5 पेपर क्वेश्चंस करेंगे. सही है सर. ठीक है बेटा, मैं वर्कशीट पे सही. काम कर रहा हूँ, आपको जल्द मिल जाएंगे इंशाल्लाह एग्जाम वर्कशीट्स. ओके बेटा. ओके सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. हाफ़िज़.